मानवता की पीर पहचाने। दो तरुण एक वन से निकलते हुए जा रहे थे। पिकनिक मनाने आए इन मित्रों को आज का दिन खूब उल्लासपूर्ण लगा। पक्षियों का कलरव, छोटे मोटे जंगली जानवरों से युक्त पर हिंस्रक जानवरों से प्रायः मुक्त वन विहार का आनंद भला किसे न रुचेगा। दिन भर हंसने खेलने घूमने दौड़ने के बाद अब तैयारी लौट चलने की थी। राह चलते हुए गपशप हो रही थी। इसी बीच पहले ने दूसरे की ओर इशारा किया, देख यार, उस पेड़ पर कितनी चिड़ियां हैं। होने दो, इससे क्या, चिड़िया पेड़ पर न बैठेंगी तो क्या तेरे सिर पर बिराजेंगी। नहीं भाई, यह बात नहीं है, पहले ने कहा। फिर क्या है, ये सबकी सब कितनी खूबसूरत हैं। सो तो है, मित्र के आग्रह पर उसने नजर उठाते हुए कहा। इतने में साथी ने गुलेल निकाली, निशाना साधा और एक नुकीला पत्थर पेड़ की ओर फेंक दिया। पहले का निशाना साधते ही दूसरा चिल्लाया, अरे अरे ये क्या। पर अब तक पत्थर गुलेल से बाहर हो चुका था। पेड़ में पत्थर लगते ही सारी चिड़ियां उड़ गईं, पर एक सुंदर नीले पंखों वाली चिड़िया पत्तों के बीच से सरकती खरखराती धरती पर गिर पड़ी। दोनों ओर भागे, पर मन में विरोधी भावों को लिए। मारने वाले के मन में निष्ठुरता का उन्माद था। नष्ट होता जीवन एक महज खेल था, दूसरा जीवन की यह दुर्गति देख संवेदनशील हो उठा था। पक्षी के पास वह पहले पहुंचा, अधमरे लहूलुहान हो रहे उस प्राणी को उठाया, फिर मित्र की ओर आंखें तरीरते हुए कहा, हेनरी, तूने यह अच्छा नहीं किया। इसमें बुरा क्या है। सुनने वाला अपने कार्य के अनौचित्य को समझना नहीं चाहता था। मित्र के प्रश्न को अनसुना करते हुए दूसरे ने चिड़िया की ओर देखा। वह अपनी अधमुंदी आंखों से उसकी ओर ताके जा रही थी, धीमी सांसों के सहारे, जैसे कह रही हो, ओ रे इंसान, तुझे दम्भ है, अपनी उपलब्धियों पर गर्व है, अपनी बौद्धिकता पर। क्या कभी तुझे दूसरों की मुस्कुराहट को बरकरार रख पाना आएगा? कब आएगा? कब आंक पाएगा तू जीवन का मूल? प्रत्येक श्वास के साथ निस्तृत हो रहे प्रश्न उसे बींधे जा रहे थे। लग रहा था जैसे उसकी एक एक पसली निकालकर अलग रखी जा रही हो। वह दौड़ पड़ा, पास बह रही नदी की ओर पहुंचकर चिड़िया की चोंच खोलकर पानी डाला, पंख धोए। वह उसकी ओर आंख पसार कर देख रही थी, जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो, तो तू वह नहीं है। पर क्या अंतर है तुझ में और उसमें? नाक, नक्श, आकार, प्रकार तो एक जैसे, फिर भी अंतर है निष्ठुरता और संवेदना का, ध्वंस और सृजन का, उन्माद और सौम्यता का। किंतु तूने
अपने जाति भाइयों को क्यों नहीं पढ़ाया संवेदनशीलता का पाठ? क्यों नहीं बताई सृजन की गरिमा और सौम्यता का महत्व? और अपने सवालों का जवाब लिए बिना वह काया से विरत होकर चल पड़ी किसी अनजाने देश की ओर। तब तक हेनरी भी आ पहुंचा। उसे अपनी भूल समझ में आ चुकी थी। धीरे से उसने पूछा, चिड़िया मर गई? हाँ, स्वर व्यथापूर्ण था। दोनों कुछ क्षण मौन रहे। फिर पक्षी को बचाने वाले तरुण ने वहीं प्रतिज्ञा की, आज से मेरी समूची सामर्थ्य निष्ठुरता की चट्टान को फोड़ने और भाव संवेदनाओं के स्रोत को उमगाने में लगेगी। और सचमुच उन्होंने अपने कृतित्व के माध्यम से उन अनेक सवालों के जवाब देने प्रारंभ किए। स्वयं के जीवन की हलचलों के माध्यम से इंसानियत का शिक्षण देने वाले यह तरुण थे डॉक्टर अल्बर्ट श्वाइट्ज़र। डॉक्टर अल्बर्ट श्वाइट्ज़र मानव जात की परद में निष्ठुरता से उपजे यह प्रश्न अभी भी अनसुलझे हैं। उन्हें सुलझाने का दायित्व स्वयं हम पर है। विचार करें, कहीं हम दायित्व विमुख या गैर जिम्मेदार तो नहीं है? पुस्तक देखन में छोटे लगे, घाव करें गंभीर। भाग 2, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 32 से आपको पढ़कर सुनाया। साथियों, एक विचार इसी लेख के बाद में था जो पढ़कर सुनाया था। पुनः विचार करें, कहीं हम दायित्व विमुख या गैर जिम्मेदार तो नहीं है? क्या हमारी भावनाएं, संवेदनाएं दूसरों के प्रति मर गई है? ओम शांति।